अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं, इस गाड़ी का नाम है Hyundai सेंट्रो। और अगर मैं अपनी बात करूं तो ये गाड़ी जब मेरे पास मेहरान होती थी, तो अगर आप कहते हैं ना कि फ़र्स्ट वो गाड़ी जिसके ऊपर मैं चाहता था कि मैं शिफ्ट कर जाऊं और जो ज़रा देखने में अच्छे और बहुत ज़्यादा, जैसे पुरानी गाड़ियाँ हमारे पास आती थी, पुरानी वाली ऑल्टो कोरे वगैरह, तो उनसे ज़रा थोड़ी सी गुड लुकिंग गाड़ी और ज़रा देखने में थोड़ी सी ज़रा अलग लगे, तो ये वो गाड़ी थी जिसको मैं एम करता था। तो आज इस गाड़ी के मेरे साथ ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं सर जी बेहतरीन, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट मज़े में। तो मुझे सर सबसे पहले ये बताएं कि ये कौन सी वाली गाड़ी है? Hyundai सेंट्रो है, लेकिन इसके अलावा इसका वेरिएंट वगैरह कौन सा है? अच्छा, बेसिकली उस टाइम पे Hyundai सेंट्रो में 3 वेरिएंट्स आते थे। एक एग्जेक्टिव आता था, एक क्लब आता था और एक जेवी क्लब आता था। ठीक है। जो एग्जेक्टिव था उसमें एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग और फर्दर देन दैट उसमें आपकी पावर विंडोज जो होती थी वो फ्रंट डोर्स की होती थी। ठीक है। उसके अलावा जो क्लब था वो बिल्कुल बेसिक थी, उसमें कोई पावर विंडो पावर स्टीयरिंग नहीं था। सही है। एंड फर्दर देन दैट जेवी में जो था 3 सिलेंडर आता था जो पीछे आपके सीएनजी के लिए थे। अच्छा। तो मतलब अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो जो इसका क्लब वाला होता था वो बेसिक वेरिएंट होता था, जो दूसरा होता था वो जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन कह लें, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें वगैरह मिल जाती थी। अच्छा, मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी के अंदर पहली गाड़ी होगी जिसके अंदर ये पावर स्टीयरिंग मिलता था। ऐसे ही है, क्योंकि आपको मेहरान में नहीं मिलता था, कल्टस के अंदर भी वो बाद में जाके कोई स्पेशल एडिशन आए थे जिसके अंदर आ गया था। उसके अलावा वैसे आपको नहीं मिला करता था। अच्छा, तो ये मुझे बताएंगे सर, आप कैसे गाड़ी कब से है? ये गाड़ी हमारे पास 2006 से है। मेरे मामू ने परचेज़ की थी दीवान मोटर से। सही है। और उसके बाद फर्दर देन दैट इन 2018 में गाड़ी देख रहा था अपने लिए। ये गाड़ी फिर मैंने इन 2018 परचेज़ की बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। सही है। तो तब से ये गाड़ी अभी तक मेरे पास है। ठीक है, मतलब आपके पास 8 साल हो गए? 8 साल हो गए हैं गाड़ी। ठीक है। तो ये गाड़ी मतलब जब से आपने लिया था, जब आपके पास आई थी किस कंडीशन में थी और अब आपने उसके अंदर कोई काम वगैरह करवाए? अच्छा, उस टाइम पे इस गाड़ी में इसका एक तो कलर फेड हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके उस टाइम पे गाड़ी की कंडीशन जो थी वो टोटल जेन्युइन थी। ठीक है। तो 2 पीस टच थे। तो बट क्योंकि मैंने अब गाड़ी लॉन्ग टर्म रखनी थी तो मैं चाह रहा था कि कोई अच्छा पेंट की क्वालिटी इस पे अप्लाई करूं, तो उसमें मैंने ICI का 2K पेंट अप्लाई किया था। ठीक है। और उसके अलावा इसका कंडेंसर वीक था तो वो रिप्लेस करवाया था। सही है। और बाकी ऐसा सच मुझे कोई काम नहीं है, वो जनरल ट्यूनिंग वगैरह ये चीज़ें चलती हैं। मतलब इंजन में और गियर वगैरह में कोई काम शाम नहीं था? तो ये अभी तक अपने पर वही इंजन में चल रही है? हाँ जी। ओवरऑल नहीं हुआ? नहीं। कितना चल गई है गाड़ी? ये गाड़ी ऑलमोस्ट के 2 लाख के करीब चल रही है। 2 लाख के ऊपर। और इसमें इंजन ऑयल कौन सा बढ़वाते हैं? किक्स 20-50 पे चल रही है। ठीक है सर। और अभी तक आपको कोई पावर इश्यूज वगैरह कोई? अच्छा, उसके अलावा सर मुझे बताएं कि जैसे आपको गाड़ी कैसी लगती है? मतलब अगर मैं स्पेस वाइज अपनी बात करूँ ना, तो मेरे ख्याल से जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, इसका ना मतलब डैशबोर्ड इसके अंदर मतलब नहीं आता ना। हाँ जी। जो वो कंसील्ड होता है, तो इसके ऐसे फ़ायदा इसका ये है कि आपके पास ना बहुत अच्छी आपके पास लेग रूम मिल जाता है, हेड रूम भी बहुत अच्छा है क्योंकि टॉल बॉय लुक के अंदर ये गाड़ी आती है। फिर स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे साइड पे मुझे मिल रही है। सेंटर के अंदर कॉइन्स के लिए स्पेस मिल रही है, 2 कप होल्डर्स हैं। बिल्कुल। ये सेंटर कंसोल तो आपने शायद बाद में लगवाया, आफ्टर मार्केट है। ठीक है। आपको कैसी लगती है स्पेस वाइज आगे से गाड़ी? आगे से स्पेस ठीक है। सही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट पीछे जो बैठता है वो बड़ा कंजस्टेड है। सही है। तो उसमें ये है कि आपको सीट काफ़ी ज़्यादा आगे करके आपको ना बैठना पड़ता है। अगर पीछे देखो जैसे हमारे जो हमजा भाई बैठे हुए हैं, तो स्पेस वाइज कैसी है? कम है। ठीक है। तो मतलब 2 लोग फिर भी गुजारा कर सकते हैं? 2 लोग मतलब आप विद इन सिटी अगर आपने ट्रैवल करना हो तो उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो सही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, मेरे ख्याल से अगर मैं मेहरान से कंपेयर करूँ ना, शायद मेहरान जितनी ही होगी, लेकिन आई फील मेहरान से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन ऑल्टो में मैं ये डैम शोरूम ऑल्टो में से ज़्यादा होता है। जो ऑल्टो 1000 सीसी वाली है ना, नई वाली में तो बहुत ही ज़्यादा है। उसका तो पता नहीं वो कैसे बनाते हैं गाड़ियाँ, मुझे नहीं समझ आती है अब वो कि मतलब वो इतनी अंदर स्पेस, वो शायद बाहर से गाड़ी ऐसे छोटी लगती है देखने में, लेकिन अंदर वो बहुत अच्छे से स्पेस को मैनेज करते हैं। ऐसी ही। लेकिन अगर मैं 1000 सीसी वाले ऑल्टो को तो मेरे ख्याल से उसमें से ज़्यादा स्पेस होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, सीट कंफर्ट वगैरह आपको कैसा लगता है इस गाड़ी का? सीट जो इसमें आती थी तो फैब्रिक सीट थी। ठीक है। तो ये आफ्टर मार्केट मैंने लेदर सीट करवाई है इसमें। सही है। और बेहतरीन है। सही है। आपको वैसे लेदर सीट बेहतर लगते हैं या फैब्रिक बेहतर है गर्मियों के हिसाब से? उसके अलावा मुझे सर कुछ फीचर्स बताएं इस गाड़ी के जो आपको लगता है कि यार बड़े अच्छे हैं इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, इसमें फीचर्स एक तो पावर स्टीयरिंग। ठीक है। उसके अलावा फ्रंट डोर विंडोज ऑटो आती हैं, लेकिन ये क्लब वेरिएंट है तो इसमें मैंने नहीं करवाई थी। आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हैं ओरिजिनल। ठीक है। उसके अलावा उस टाइम के दौर में इसमें EFI इंजन था। हाँ। वो काफ़ी ज़्यादा इसका एक प्लस पॉइंट था।
आपने इसका ये जो पावर स्टीयरिंग करवाया हुआ इसको? हाँ जी, पावर स्टीयरिंग करवाया हुआ। सही है। इस पे कितना खर्चा आ गया? इस पे मेरा कोई अराउंड 9,000 का खर्चा आया था। इसमें मैंने रिबॉन का पावर स्टीयरिंग करवाया था, जो EPS। हाँ जी, अच्छा नहीं EPS वाला करवाया। EPS वाला करवाया। रिबॉन में तो वो नहीं आता, हाइड्रोलिक आता था, लेकिन उसके बाद उसमें एक जो 2012-13 वाला मॉडल था ना, उसमें उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, सही। क्योंकि मुझे याद है रिबॉन तो काफी टाइम चलाते रहते थे, तो उसके अंदर ना हाइड्रोलिक था, लेकिन वैसे हाइड्रोलिक की फील ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही है, ड्राइव के अंदर ना वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील कराता है। EPS लगता है कि जैसे आपको थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल चीज चला। ऐसे ही है। सही है। अगर स्टॉक पूछें तो AC वगैरह था, CD प्लेयर आता था, तो ये मैंने आफ्टर मार्केट LCD इंस्टॉल करवाई है। सही है। बाकी स्पीकर सारे जो हैं वो पायनियर के लगे हुए हैं, और बूफर जो है वो JBL का इंस्टॉल्ड है। सही है। उसके अलावा गाड़ी में जो मैंने मेजर काम करवाए हुए हैं, कोशिश करवाई है, चीज़ें तो मैंने देखा काफ़ी सारी आपने रखी हुई हैं। ये आप इसे कह सकते हैं एंटी स्लिप मैट टाइप कह लें, फिर उसके अलावा मोबाइल होल्डर, तो काफ़ी आपने गाड़ी जो है ना एक्सेसरीज से काफ़ी भरी हुई है। इसके अलावा AC की परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की? AC की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, मतलब 46-45 डिग्री टेम्परेचर में भी मुझे फील आती है कि ठीक है, इट्स गुड टू गो। मतलब अच्छा है, मतलब आपको ना, मैं मेहरान में भी बैठा हूँ, कल्टस में भी बैठा हूँ, तो मुझे उस तरह की वाइब नहीं आती। एक अच्छा फील आती है कि कोई नई गाड़ी में बैठा हूँ। लेकिन वैसे मुझे इसकी परफॉर्मेंस AC की काफ़ी अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसे मुझे क्या कहते हैं, आप सही कह रहे हैं कि जैसे अगर मेहरान में आप कर लें, जो मर्जी कर लें, इवन कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जो नई वाली ऑल्टो आती है उससे बेहतर है इसका AC। अच्छा, पावर वाइज आपको कैसी लगती है गाड़ी? पावर वाइज ठीक है, सही है, बेहतरीन है। सही है। मतलब कभी मुझे पावर वाइज 3-4 लोग के साथ आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल में कहीं पे फील हुआ होगा थोड़ी सेंटर पावर है। कभी नॉर्थ साइड पे गए इस पे बेसिकली मैं इस्लामाबाद तक गया हूँ सिर्फ। ठीक है, तो उधर कहीं पे डर ही लगता है कि आगे लेके जाने से। वैसे मैं अपना बता दूं, मेरी जो मेहरान है वो बाबूसर तक गई हुई है जब उस टाइम होती थी। तो मैनुअल गाड़ी के अंदर अगर आपका सही पावर अगर गाड़ी की ठीक है ना इंजन की, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये छोटी गाड़ी जहाँ बड़ी लैंड क्रूजर वगैरह जा सकती है ना, वहाँ पे हर छोटी गाड़ी भी चली जाती है। क्योंकि इनकी व्हील बेस कम होती है, बॉडी वेट भी कम होता है, और 1000 सीसी इतने साइज के हिसाब से बड़ा पावरफुल इंजन होता है। ऐसे ही तो हाँ, आपका ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग जा रहे हो तो शायद मसला करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नारायण तक कोई भी ऐसा, नारायण तक तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा रास्ता नहीं आता कि जहाँ पे आपको लगे कि गाड़ी आपको पावर के अंदर को तंग करे। हो सकता है उसके आगे बाबूसर की चढ़ाई ऐसी है जहाँ पे जो आपको बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ भी जो है ना वो ज़रा तंग कर जाती हैं ऐसी, तो उसके अंदर है। लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको तंग करेगी। अच्छा, इसमें एक तो इसका कंडेंसर का इशू था, ठीक है। उसमें ये होता था कि गाड़ी अब मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब चल रही है, ठीक है, उसमें भी गाड़ी का जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हीट की सुई होती थी वो ऊपर चले जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं मतलब गाड़ी को रोक लेता था, थोड़ा सा वेट करता था, फिर उसके ऊपर पानी डालता था रेडिएटर और कंडेंसर वगैरह पे, तो जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होता था फिर चलाता था। फिर मुझे किसी ने कहा यार इसका ना कंडेंसर जो है ना वो बेसिकली चोक होगा, आप एक दफ़ा उसको चेक करा लें, रेडिएटर भी चोक होगा तो आप एक दफ़ा ना उसको करवा लें। तो मैंने उसको उसके बाद सर्विस करवाया, इसी साल ही करवाया। मैं 6-7 साल से ऐसे ही चला रहा था, मतलब पानी डाल के थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी थी, इतना ऐसा आइडिया नहीं था। सो मैंने फिर इसको जब साफ़ करवाया है, इसकी सर्विस करवाई है, तो उसके बाद से गाड़ी ने मुझे कभी टेम्परेचर नहीं ऊपर गया। अच्छा, गाड़ी ऐसा आपको लुक्स वाइज कैसी लगती है? लुक्स वाइज अच्छी लगती है, टू बी ऑनेस्ट अच्छी है, मतलब टॉल बॉय लुक देती है, जाहिर सी बात है अच्छी। और अगर आप जैसे उस टाइम की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें ना, 1000 सीसी के अंदर आपके पास कल्टस आती थी, 1000 सीसी वाली ऑल्टो आती थी, कोरे भी ऐड कर लें इसके अंदर आप, तो अगर आप इन्हें उन गाड़ियों से कंपेयर करना, तो ये गाड़ी आपको जो आजकल नई 660 आ रही है ना, उनका एक क्लोजर वर्जन थी, जो आप इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, इसके अंदर आप इसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, एयर फिल्टर वगैरह, वो क्या कॉस्ट करता है इस गाड़ी का? रेगुलर मेंटेनेंस मुझे कॉस्ट करती है अराउंड 6,000 रुपये, ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब मेरे ख्याल से जो इस सेगमेंट की जो गाड़ी जो भी बंदा ढूंढ रहा होता है ना, उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि यार इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है, तो क्या फ्यूल एवरेज देती है आपको? मतलब अगर इसको मैं हैवी फुट से चलाऊं विद इन सिटी, तो ये मुझे 13 तक देती है। अच्छा। और अगर मैं बिल्कुल लाइट पाँव से चलाऊं तो ये मुझे 14 AC के साथ देती है। ये तो बड़ी अच्छी है। मैकेनिक मैंने एक ही रखा हुआ है। सही है। स्टार्ट में पहले ये दीवान से मेंटेन्ड हो रही थी, होंडा से ही हो रही थी, तो उसके बाद फिर जब मेरे पास आई तो फिर मैंने मैकेनिक ऑलरेडी हमारी बाकी गाड़ियों को मेंटेन कर रहा था, तो फिर उसी से ही मैं मेंटेन करवा रहा हूँ, तो मतलब बेहतरीन। अच्छा सर, इसके अंदर मैं ये भी थोड़ा सा अपना ऐड करूंगा कि जो मैकेनिक है ना, अगर अब मुझे लगता है कि गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं जो आपको ज़्यादा तंग करती हैं, जैसे मेजरली आपका सारा डिपेंड कर होता है मैकेनिक के ऊपर। बिल्कुल। जैसे मैंने भी अपनी गाड़ी अभी ली थी, जो भी प्राडो थी, मैं इस तरह की गाड़ी कभी खरीद ही नहीं सकता था अगर मुझे मैकेनिक्स का ना पता होता। तो मेरी उनसे जैसे बातचीत हुई, तो उनसे मैंने कहा कि यार आप जो रिकमेंड करूँगा मैं लूँगा। तो इतनी बड़ी गाड़ी भी आप संभाल सकते हो अगर आपका मैकेनिक ठीक है, वरना ये होता है कि आप अगर आपका मैकेनिक ठीक ना, तो आपको जो बिल फॉर एग्जांपल 2000 रुपये का ना, वही बिल 20,000 का भी हो सकता है और आप नहीं जज कर सकते कि यार वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही।
तो ये चीज़ बड़ी आपने मतलब लोगों के लिए भी होगा कि अगर आप कभी भी काम करवा रहे होते हैं तो मैकेनिक वगैरह आप अपने दोस्तों से पूछ के देख सकते हैं कि यार किसी के पास कोई ऐसा मैकेनिक चल रहा है जिसकी गाड़ी काफ़ी टाइम से वही मेंटेन कर रहा होता है, तो वो गाड़ियाँ 90% मैंने नोट किया जो कि एक मैकेनिक के पास चल रही होती है ना शुरू से, वो गाड़ियाँ आपको तंग नहीं करती। हमारे पास मैं रात में ख्याल से उस गाड़ी का शुरू के कोई 3-4 साल छोड़ दें आप, उसके बाद उसका 15 साल से एक ही मैकेनिक है। बिल्कुल। इससे पहले उनके पास 2000 वाली शेप वाली गाड़ी थी, तो वो भी उसी से मेंटेन्ड हो रही थी। सेंट्रो थी। सेंट्रो ही थी। अच्छा, फैन बॉय है। तो वो सेंट्रो के फैन बॉय थे। ठीक है। और वो तो उस पे बाबू सर टॉप पता नहीं कहाँ तक वो उसको लेके गए हुए हैं। सही है। मतलब उनकी वो पहली गाड़ी थी और मैंने हिसाब लगाया वही उनकी आखिरी गाड़ी थी। अच्छा। और इतनी उन्होंने मतलब उसको मेंटेन रखा, केयर की, सारा कुछ। हाँ, वो जाहिर सी बात है, वो बड़ा मैटर करता है। सही है। अच्छा, ये गाड़ी किस रेंज के अंदर मिलती है, ऐसे थोड़ा सा आइडिया बताते हैं? कोई आइडिया है आप? अभी बेसिकली जो मतलब जिस गाड़ी में कुछ काम है, मतलब इंजन से रिलेटेड काम है, बॉडी से रिलेटेड काम है, वो गाड़ी अराउंड 8 से 10 लाख के दरमियान कॉस्ट करती है। सही है। ठीक है। और ये गाड़ी में अभी कोई काम नहीं है सच। ठीक है। मतलब वेल मेंटेन्ड है। सही तो है। ये गाड़ी मतलब 13.5 से 14, 14.5 13.5 से 14 लाख रुपए। ठीक है। तो अगर मतलब मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ख़रीद लें जिसके आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक है, तो आप कहते हैं कि हम लेके तो उसको सेट करवा लेंगे अपनी मर्ज़ी से। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से आप 8-9 लाख रुपए की रेंज के अंदर लेके ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए लगाएंगे। बिल्कुल। तो आपकी गाड़ी एक अच्छी साफ़ सुथरी चलने वाली कंडीशन में बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे टेंशन नहीं चाहिए, तो आपको वही उसके 1-1.5 लाख रुपए कॉस्ट ऊपर देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी ऑप्शन है 10 से 11 लाख रुपए की रेंज के अंदर, अगर आप एक कोई गाड़ी देख रहे हैं छोटी। और अगर आपने कोई भी गाड़ी ख़रीदनी है तो आपको पता है कि आप ओलेक्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी की गाड़ी, आप बजट देखें, बजट के अंदर फ़िल्टर्स लगाएं, उसके अंदर जाके आप गाड़ी ढूंढें, आपको कोई ना कोई गाड़ी आपके बजट के अंदर इंशाल्लाह खैर से मिल जाएगी। और जब भी आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो आप इंस्पेक्शन करवा लें, क्योंकि हर बंदे को टेक्निकल नॉलेज नहीं होता गाड़ी के बारे में। तो आप जब इंस्पेक्शन करवा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा गाड़ी की क्या कंडीशन है और मैंने किस हिसाब से निगोशिएट करना है, वो आपको निगोशिएशन में भी हेल्प आउट करेगी और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी गाड़ी का रिव्यू करें, तो जो अब्दुल अहद भाई हैं इन्होंने भी फॉर्म फिल किया था और सर हमने टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही टाइमली रिस्पॉन्स किया। हाँ, तो हम लोग ऐसे रिस्पॉन्स कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी गाड़ी का रिव्यू करें तो आप उस फॉर्म के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के अंदर, उसके अंदर जाके आप सारी डिटेल बता देंगे आपकी गाड़ी है जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह हम आपकी गाड़ी का भी रिव्यू करेंगे, ताकि जो भी लोग हैं वो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक और कमेंट करके आपने लाजमी जाना और हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बाकी सब्सक्राइब और फॉलो तो आप कर ही देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।